भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है। वे प्रथम पूज्य देवता है जिनकी आराधना के बिना कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। आइए भक्तों, हम गणेश जी की प्रचलित कथाएं सुनते हैं। प्रथम कथा। एक अंधी बुढ़िया माई थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बुढ़िया माई से बोले, हे बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी, मुझे तो वरदान मांगना आता ही नहीं है, मैं कैसे मांग सकती हूँ। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तुम्हें वरदान मांगना नहीं आता तो तुम अपने बेटे और बहू से पूछो, वो तुम्हें बता देंगे। तब बुढ़िया माई बोली, ठीक है गणेश जी, मैं उनसे पूछकर आपको बताऊंगी। उसके बाद बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और उससे कहा कि गणेश जी ने मुझे वरदान मांगने को कहा है, मगर मुझे नहीं पता कि क्या मांगते हैं। तब बेटे ने कहा, माँ, ये तो बहुत आसान है, तुम धन मांग लो। तभी बुढ़िया माई की बहू आई, बोली, सासू जी, आप मेरे लिए बेटा मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये सब तो अपनी मतलब की चीजें मांग रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, अपनी पड़ोसन से जाकर पूछती हूँ। और बुढ़िया माई पड़ोसन के पास चली गई और उन्होंने पड़ोसन से कहा, बहन, आज गणेश जी प्रकट हुए थे और मुझे एक वरदान मांगने को कह रहे थे, और मैंने जब अपने बेटे से पूछा तो उसने धन मांगने को कहा और बहू ने अपने लिए बेटा मांगने को कहा, तो मैं क्या मांगूं। पड़ोसन बोली, अरे बहन, तू क्यों तो धन मांगती है और क्यों पोता मांगती है। तुझे थोड़े दिन के लिए ही तो जीना है। तू अपने लिए घुटने और आंखें मांग ले, क्योंकि तेरे घुटने और आंखें दोनों ही खराब हो गई है। घर आकर बुढ़िया माई सोच में पड़ गई कि अगर मैं बेटा और बहू की बात नहीं मानूंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, और अगर मैंने अपने लिए नहीं मांगा तो मैं ना चल पाऊंगी न देख पाऊंगी। इसीलिए मुझे कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। दूसरे दिन जब गणेश जी की पूजा कर रही थी, तब गणेश जी फिर से प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माई, आज तो कुछ मांग लो, लेकिन ध्यान रहे, एक ही वरदान मिलेगा। तब बुढ़िया माई के सामने बहुत कठिन प्रश्न था। उसे बेटे के लिए धन भी मांगना था, बहू के लिए पुत्र भी मांगना और बीमार पति के लिए लंबी उम्र भी मांगनी थी, और खुद के लिए आंखें, घुटने भी। अब अगर कोई भी एक चीज मांगती हूँ तो दूसरी चीज छूट जाएगी। तब बुढ़िया माई कुछ देर तक सोचती रही। फिर बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा, हे गणेश जी, मैं स्वस्थ, समृद्ध, सुहागन रहते हुए अपने पड़ पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। तब गणेश जी मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, पर ठीक है, ऐसा ही होगा। ये कहते हुए गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने वरदान मांगा था। आइए भक्तों,
अब सुनते हैं दूसरी कथा जो महाभारत के लेखन से जुड़ी हुई है। महाभारत की रचना का समय था। महर्षि वेद व्यास के मन में यह महाकाव्य रचने की प्रेरणा आई, परंतु समस्या यह थी कि इतने विशाल ग्रंथ को लिखने वाला कौन होगा। वेद व्यास जी ने तपस्या कर गणेश जी को बुलाया और निवेदन किया, हे गणेश, आप कृपा करके इस महाकाव्य को लिखें। मैं सुनाऊंगा और आप इसे लिपिबद्ध करें। गणेश जी ने कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। मैं लिखते समय कलम नहीं रोकूंगा। आपको बिना रुके श्लोक सुनाने होंगे। वेद व्यास जी ने उत्तर दिया, ठीक है, पर मेरी भी शर्त है। आप अर्थ को समझे बिना लिखेंगे नहीं। इस प्रकार लेखन शुरू हुआ। जब जब वेद व्यास जी थक जाते थे, वह कठिन श्लोक सुनाते ताकि गणेश जी उसे समझने में समय लगाए और इसी बीच वह थोड़ी विश्रांति कर सके। लिखते लिखते जब गणेश जी की कलम टूट गई तो उन्होंने अपनी ही दांत को तोड़कर कलम बना ली और महाभारत को पूरा लिखा। भक्तों, हमें गणेश जी की ये कथा सिखाती है कि सच्चे ज्ञान को धैर्य और लगन से ही पाया जा सकता है। त्याग और दृढ़ निश्चय से असंभव भी संभव हो जाता है। आइए भक्तों, अब श्रवण करते हैं गणेश जी और चंद्रमा की कथा। एक बार भाद्रपद मास की चौथ को गणेश जी के भक्तों ने उन्हें खूब मोदक और लड्डू अर्पित किए। गणेश जी ने प्रसाद का आनंद लिया और रात को मूषक पर बैठकर निकल पड़े। उनका पेट भरा हुआ था। रास्ते में मूषक पर अचानक सांप आ गया। मूषक डरकर उछल पड़ा और गणेश जी भी गिर पड़े। उसी समय आकाश से चंद्रमा ने यह दृश्य देखा और ठहाका मारकर हंस पड़ा। गणेश जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया, आज से जो भी तुम्हें गणेश चतुर्थी पर देखेगा उस व्यक्ति पर झूठा कलंक लगेगा। यह श्राप सुनकर चंद्रदेव घबरा गए। वे भागकर भगवान विष्णु और देवताओं के पास पहुंचे और उपाय पूछा। अंत में उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने करुणा दिखाते हुए कहा, श्राप तो पूरा होगा, परंतु उसे कम कर देता हूँ। भाद्रपद मास की चतुर्थी को जो मेरा व्रत करेगा और इस कथा को सुनेगा, उसे चंद्र दोष नहीं लगेगा। भक्तों, इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है, किसी का अपमान करना गलत है और गलती से यदि हो भी जाए तो विनम्रता से क्षमा मांगनी चाहिए। आइए भक्तों, अब सुनते हैं गणेश जी की जन्म कथा। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। आज से तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को भीतर मत आने देना। बालक ने आदेश का पालन शुरू किया। तभी भगवान शिव वहां पहुंचे। उन्होंने द्वार पर खड़े बालक को देखा और भीतर जाने लगे। बालक ने उन्हें रोका और कहा, माता ने कहा है
बिना अनुमति के कोई भीतर नहीं जाएगा। शिव जी को ये सुनकर क्रोध आया। उन्होंने अपने गणों को बुलाकर बालक को हटाने का आदेश दिया, परंतु बालक अकेला ही वीरता से लड़ा और सबको रोक दिया। अतः शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। जब पार्वती जी बाहर आई और ये दृश्य देखा तो वह विलाप करने लगी। उन्होंने कहा, आपने मेरे पुत्र को मारा है। यदि उसे जीवित ना किया तो मैं सृष्टि को नाश कर दूंगी। तब शिव जी ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर काट कर ले आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। उसका सिर लाकर शिवजी ने बालक के शरीर से जोड़ दिया। वह बालक जीवित हो उठा। उसी दिन से ही गजानन यानी गणेश कहलाए और सभी देवताओं में अग्र पूज्य बने। भक्तों, इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है, कभी कभी जीवन की कठिनाइयाँ हमें नया रूप, नई पहचान और महानता देती है। प्रिय भक्तों, अब हम जानते हैं गणेश जी की मोदक प्रियता की कहानी। एक बार माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसया के घर भोजन के लिए गए। गणेश जी ने सारा भोजन खा लिया पर संतुष्ट ना हुए। तब अनुसया ने चावल, गुड़, नारियल और घी से बने विशेष पकवान मोदक बनाए। उसे खाते ही गणेश जी संतुष्ट हो गए। तब पार्वती जी ने कहा, अब से गणेश जी की पूजा में मोदक अवश्य अर्पित किए जाएं। भक्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, माता पिता सदा अपने बच्चों की रुचि और सुख का ध्यान रखते हैं। आइए भक्तों, अब सुनते हैं कावेरी नदी की उत्पत्ति। ऋषि अगस्त्य दक्षिण भारत में एक नदी बनाना चाहते थे। देवताओं ने उन्हें जल से भरा पात्र दिया और कहा, जहाँ जल उड़ेलेंगे वहीं नदी बहेगी। मार्ग में अगस्त्य जी थक कर विश्राम करने लगे और पास खड़े एक बालक जो स्वयं गणेश थे से पात्र थमा दिया। गणेश जी ने वहीं रख दिया उस पात्र को। तभी एक कौवा आया और उस पात्र को गिरा दिया। उस स्थान से कावेरी नदी प्रकट हो गई। भक्तों, हमें इस कथा से ये शिक्षा मिलती है, जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है और उसमें कल्याण छिपा रहता है। आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं गणेश जी और शंख की कथा। भगवान विष्णु अपने शंख से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनका प्रिय शंख गायब हो गया। खोजने पर उन्होंने देखा कि गणेश जी कैलाश पर बैठकर आनंद से शंख बजा रहे हैं। विष्णु जी ने शंख मांगा पर गणेश जी ने लौटाने से मना कर दिया। तब विष्णु जी शिव के पास पहुंचे। शिव जी ने कहा कि गणेश जी की इच्छा को बलपूर्वक कोई बदल नहीं सकता। समाधान केवल यही है कि आप गणेश जी की पूजा करें। विष्णु जी ने अत्यंत श्रद्धा से गणेश पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हुए और शंख उन्हें लौटा दिया। भक्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, चाहे कितने बड़े क्यों न हो, विनम्रता और भक्ति से ही कार्य सिद्ध होता है। भक्तों, आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।